Hi friends, my name is Sabir Ansari. I hope everybody is good health and safe life and beautiful life for all. Uh, I always pray to that God. मैं आज एक और एक अच्छा कंटेंट्स अच्छे सब्जेक्ट पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक पर्सनल इंसिडेंट आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसका सब्जेक्ट है सेव एनिमल, सेव पेट एनिमल। मैंने भी एक ये जो यूट्यूब चैनल शुरू की थी तो सबसे मेरा फर्स्ट वीडियो जो अपलोड था वो पेट पे ही था, एनिमल पे ही था, स्पेसिफिक डॉग पे था। और वो वीडियो का अच्छा खासा रिस्पांस मिला था और वो मैंने अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर किया था और मुझे लगा कि इस रिगार्डिंग मुझे इस सब्जेक्ट पे और भी मुझे अपनी सोच अपना इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो एक पर्सनल इंसिडेंट है, बहुत इमोशनल है, बहुत दिल से जुड़ा हुआ वो इंसिडेंट है। वो डॉग पेट की एक ट्रू इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है मेरे फैमिली के साथ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसका टारगेट वही रहेगा कि वो मैं इंसिडेंट शेयर करके शायद हमारे जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उसे देखें और ऐसे कोई भी मुसीबत में पड़े हुए पेट एनिमल्स हैं उन्हें आप सेव करें और उनका बचाव करें, उनका रेस्क्यू करें और एक ह्यूमन बीइंग, बेस्ट ह्यूमन बीइंग हमारे दिल में है एक इंसान में, वो हम एक उसका एग्जाम्पल दे पाएँ, यही एम से वो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, I get dirty thoughts about you. They're so strong that I'm about to say them all to you out loud. God can't save me now. तो दोस्तों उस पेट का नाम है हमने रखा था चिकू। चिकू वो पेट डॉग का नाम है। एक्चुअली मैं इस इंसिडेंट के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो डॉटर है और मेरी जो पत्नी है पाकिज़ा है वो इंसिडेंट के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए। मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो इंसिडेंट किसी को इंस्पायर कर सकती है एनिमल्स और बर्ड्स को सेव रखने की जो हमारी कोशिश है, मुहिम को और मजबूत कर सकती है। तो एक्चुअली हमारा जो घर है वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में था और उसके सामने एक ओपन प्लॉट था। तो उस दिन एक डॉग मदर डिलीवर कर रही थी कुछ पेट डॉग्स को, और फर्स्ट किड्स को जब डिलीवर करने के बाद कुछ शरारती बच्चे रहते हैं जो हमारे सोसाइटी के आसपास, उन्होंने उनको पत्थर से उनको मारने की कोशिश की डॉग मदर को। तो वो डॉग मदर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से दूर हो गई, भाग गई। तो वो लेकिन वो बच्चा जो जस्ट डिलीवर हुआ था वो वहीं पे रह गया। और लेकिन उसी टाइम मेरी बेटी अलेहा वहाँ पे गई और कुछ आवाज़ उसने कहरने की सुनी और उसने इमीडिएटली मेरी वाइफ यानी पाकिज़ा को, उसकी मम्मी को उसने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। उसकी मम्मी ने और आलिया ने, मेरी बेटी ने उसको वहाँ से रेस्क्यू करके अपने घर पे ले गए। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी वाला कदम था, क्योंकि अभी जस्ट कुछ मिनट्स पहले ही जो जिसने जन्म लिया उस पेट डॉग को कैसे अपने घर में हम ग्रो कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे क्योंकि उसकी जो मदर है एक्चुअली जो फीड करने वाली उसको, वो मदर वहाँ पे थी नहीं। वो कहाँ चली गई, उनको बड़ी ढूंढने की कोशिश की 1-2 दिन तक, लेकिन मिले नहीं। लेकिन
मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ने उसे अपने घर पे ले गए और अपार्टमेंट में अपना जो घर में वहाँ पे रखा। और वो भी थोड़े टेंशन में थे क्या कैसे उसको बचाएं, क्योंकि कैसे उसको फीड करें मिल्क को, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी आँख भी नहीं खुली है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे डिस्कस किया तो, लेकिन मैंने भी उसको हिम्मत दिया कि नहीं, जो भी करते हैं, जो कुछ एफर्ट्स करते हैं, शायद वो पेट डॉग्स का बच्चा जो चीकू नाम है वो शायद सेव हो जाए। और हमने एक ईश्वर और अल्लाह का जो एक हमारी जो एक ब्लेसिंग है उसकी वजह से हमने वो एफर्ट स्टार्ट की। और धीरे धीरे डेली उसको मिल्क देना शुरू किया, बॉटल्स में एक बच्चे को जैसे देते हैं। और मेरी बेटी जो 11 साल की है और मेरा जो बेटा है वो 6 साल का है, वो भी उसको अच्छी तरह एक बच्चे की तरह उसको केयर कर रहे थे। और मेरी वाइफ स्पेसिफिक एक ऐसे माँ की तरह उसको सेव करने की, उसके बचाने की एफर्ट्स शुरू किया। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो 15 दिनों तक तो उसने आँख भी नहीं खोली थी, तो हम रोज़ टेंशन में थे। बस एक छोटा सा पॉट था, उसमें हम रखते थे उसको कवर करके। उसको ठंडी भी लग रही थी, ठंडी भी ज़्यादा थी उस टाइम में। शायद वो नवंबर दिसंबर महीने का कुछ मंथ रहेगा वो 2022 का, मुझे परफेक्टली याद नहीं है। और उस टाइम उसको रोज़ रात को उसमें कवर करके उसको ठंडी नहीं लगे, रात भर वो उसको कराने की आवाज़ रहती थी, कराता रहता। लेकिन हम लोग उसको एक एज ए फैमिली मेम्बर की तरह उसको केयर करने की कोशिश कर रहे थे। स्लोली वो 15 दिन के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो सारे मेरे बेटे और जो आलिया हिल भी बहुत खुश हो गए। और एक ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह वो उसमें हमारे फैमिली के साथ वो मिक्स हो गया। और एक जैसे कि एक थोड़ा और बड़ा होने पे वो बहुत सर क्यूट भी लगने लगा। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी आपके साथ मैं उसका शेयर करूँगा ज़रूर। तो 2 वीक के बाद जब वो पेट बड़ा हो गया, थोड़ा सा आंखें खोलने लगा, घर में दौड़ने लगा और दूध के साथ थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू किया, राइस, दाल, रोटी और आलू, ये सब धीरे धीरे हमने थोड़ा थोड़ा देने के शुरू किया। लेकिन तो भी हमें वो लग रहा था कि वो प्रॉपर फीड नहीं है, तो हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके, एनिमल डॉक्टर से, कहीं से हमने जो एनिमल्स की जो एक शॉप रहती है वहाँ से कुछ फूड्स लेके आए। लेकिन वो ज़्यादा महंगे थे, लेकिन उसको भी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा हम दे रहे थे। और बहुत छोटा सा था ये पेट्स। और मेरे जो बच्चे हैं आलिया नाइल, वो स्कूल के आने के बाद वो पूरा दिन उसमें इन्वॉल्व रहते थे, उनके केयर करना, उनके साथ खेलना, उसके साथ बातें भी करते थे। और उनकी मम्मी के पीछे भी वो जो चीकू था वो हमेशा भागता रहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि वहीं से मुझे खाना मिलने वाला है, मुझे केयर मिलने वाला है। उसको नहलाना, उसको सुलाना, उसको प्रॉपर क्लीन रखना। और धीरे धीरे वो ग्रो अप कर रहा था एक फैमिली मेम्बर की तरह। हमारा कोई उसके साथ कोई ब्लड कोई बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन एक अचानक शायद गॉड्स ब्लेसिंग की वजह से वो हमारे अचानक वो आया और हमको सोच लगी, हमें ऐसे इंस्पायर्ड हुए कि उसको हमको रेस्क्यू करना चाहिए और एक फैमिली मेम्बर की तरह उसको हमने कंसिडर किया। तो वो भी धीरे धीरे बहुत सिक्योर फील करने लगा वो घर में। और एक पर्टिकुलर
प्लेस डिसाइड कर लिया, खाने का पर्टिकुलर प्लेस, बैठने का पर्टिकुलर प्लेस और सोने का पर्टिकुलर प्लेस। और वो एक सोफ़ा था, उस पे ही बैठा रहता था। कोई उसको वहाँ पे आता तो उसको उठाने की कोशिश करता तो वो बहुत गुस्से में हो जाता था। तो एक जिसने उसको जन्म दिया था उसके बिना उसको यहाँ पे उसको ग्रो करना एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी, लेकिन हमने वो कोशिश की और हम सक्सेस भी हुए। तो एक इस इंसिडेंट को शेयर करने का एक ही कंसर्न है कि कोई भी इंसान हमारे आसपास हम लोग जो देखते हैं ऐसे कोई ट्रबल में कोई पंछी को और कोई पेट एनिमल्स को, तो हमको उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। उसको उसे भी हमें अपने लगाव और फीलिंग्स की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, हमें उसको देना चाहिए। और धीरे धीरे ये भी चीकू भी पेट डॉग्स बड़ा होने लगा धीरे धीरे, और वो घर में एज ए फैमिली मेम्बर की तरह मिक्स हो रहा था और अच्छा सा बॉन्डिंग उससे का साथ क्रिएट हो गया। बाद में 2-3 महीने के बाद वो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हमारा जो घर था वो अपार्टमेंट था जस्ट छोटा सा। तो उस पेट डॉग को बड़ा होने के बाद 5-6 महीने में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम उसको बांधना नहीं चाहते थे और घर बड़ा नहीं था और वो फ्रीली हम उसको घर में रख नहीं सकते थे। तो फिर हमने एक रास्ता निकाला कि हमारे जो घर पे जो दूध देने के लिए आते थे उनको बात किया। उन्होंने कहा हाँ मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है और मुझे भी अपने जो भैंस है गाय हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा डॉग चाहिए जिससे मैं अपने केयर भी कर सकूं और वो हमारी केयर कर सके। और शायद में हमने ये हार्ड डिसीजन लिया और हम इमोशनली बहुत जुड़े हुए थे, मेरे बच्चे भी और सब, लेकिन एक हार्ड लेकिन हम उसको प्रॉपर उसको ज़िंदगी में प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे थे क्योंकि घर छोटा था। इसलिए बाद में हमने हार्ड डिसीजन लेके हमने उसको उस बंदे को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अभी भी उसके साथ हम टच में हैं, कैसा रहता है वो चीकू, हम उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं और उसके वीडियोस भी और फ़ोटोज़ भी वो दूध वाले जो भाई आते हैं उससे हम लेते रहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि हम हमारे आसपास जो भी पेट एनिमल्स हैं और एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, उनके बिना हमारी ज़िंदगी एक अधूरी सी है और हमें भी उनको बचाना चाहिए, उनको अभी हमें सहारा देना चाहिए। और ये पर्सनल इंसिडेंट शेयर करने का यही कंसर्न है कि हाँ ये इंस्पायर्ड हो के कोई इंसान जो अपने आसपास में कोई इंसान कोई बर्ड्स को, एनिमल्स को जो इंजर्ड पाया जाता है या कोई मुसीबत में आप पाते हो तो उसे दिल से उसको आप रेस्क्यू करिए और उसको प्रॉपर हेल्प करिए। तभी तो एक अच्छी मानवता जो हमें ईश्वर ने, गॉड ने दी है, तभी हम एक अच्छे मानव हैं और अच्छी मानवता हमारे दिल में है वो प्रूफ कर पाएंगे। ओके बाय। Chiku, apa tuh? YouTube channel link I am also here uploaded this video also available, and should be press the notification bell show any updated video came so you can see right time, and any videos you see the advertise so you don't skip it, full advertise you can see. So I should be income from the YouTube, and this income through I will help to the helpless peoples.